हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राइटर नेम याद करने का ट्रिक। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 मार्क्स तो इसी को पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में, और कुछ इससे ही पूछे जाएंगे, यानी कि 5 से 10 मार्क्स आपका फिक्स होने वाला है सिर्फ इस वीडियो से। इसलिए इस वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको इस वीडियो में स्टोरी के साथ याद करने का ट्रिक बताऊंगा। स्टोरी पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फुल्ली आपको याद हो जाएगा, एकदम जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे राइटर नेम है एंड स्टोरी भी है, कुछ ऐसे भी है, कुछ अलग अलग तरह के इसमें चीज़ें हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले देखता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है ये आपका प्रो सेक्शन का है और ये आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसी से लिया गया है, 12th के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरे दोस्त इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। इसको हम लोग कैसे याद रखें? ठीक है, याद तो रख लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अगर कोई स्टोरी दिमाग में आ जाए तो याद रह सकता है, फिर हम लोग भूलेंगे नहीं। तो चलिए इसीलिए हम एक स्टोरी बना लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है मेनली ये एक महात्मा की स्टोरी है, याद रखिएगा। महात्मा और एक बॉय है, एक लड़का है, ठीक है। यही दोनों की स्टोरी है, बस इसी दोनों का स्टोरी मैं आपको स्टोरी बताऊँगा, साथ में याद भी करवाते जा रहा हूँ। पहले भी मैं इस तरह का वीडियो बनाया था, पहले कुछ अलग तरीके से था, आज कुछ अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करें? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक इंडियन महात्मा थे। आपको पता है इंडिया में महात्मा का कमी नहीं होता है। महात्मा लोग झाड़ फूक ये वो बहुत सारा करते हैं चीज़ें, आप लोगों को पता है। तो इंडियन महात्मा थे, याद रखिएगा। इंडिया का ही महात्मा था क्योंकि इंडियन में महात्मा, और वो क्या करते थे, पूरा अपना ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारते थे। ऐशो आराम का मतलब ऐसे। तो इंडियन महात्मा जो थे वो ऐशो आराम का ज़िंदगी गुजारते थे। ऐशो आराम का ज़िंदगी मतलब इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए आप एक वर्ड भी याद रहेगा ना तो आप ऑप्शन में मतलब टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन में कम हो जाएगा। एगो भी आपको अगर याद है और याद रह जाएगा, ठीक है। तो इंडियन महात्मा जो थे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन बेचारे के साथ क्या होता था कि उनके, जैसे अगला चैप्टर है भारत इज माई होम, किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और ये एक स्पीच है। तो महात्मा कहते थे मेरे घर में ही डॉक्टर है, मेरे घर में ही डॉक्टर है, याद रखिएगा। क्योंकि महात्मा को डॉक्टर से बड़ा नफरत होता है। वो चाहते हैं कि हम ही ठीक कर लेंगे, डॉक्टर का क्या ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर लोग तो सुई देंगे, दवाई देंगे, बहुत सारा चीज़ है। महात्मा लोग तो झाड़ फूक ये वो। तो महात्मा लोग को बड़ा गुस्सा आता है डॉक्टर पे, ठीक है, कि डॉक्टर है, मेरा काम नहीं चलेगा फिर। तो कहता है मेरे घर में ही डॉक्टर हैं, ठीक है। और वो भाषण देते रहते हैं मेरे बारे में, भाषण देते रहते हैं कि ऐसे नहीं करिए, वैसे नहीं करिए, इससे ठीक नहीं होगा, मेरे बारे में। हमको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने नहीं देते हैं। तो मेरे घर में जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। इस तरह से याद रखिएगा, मेरे जो घर में डॉक्टर है, कौन ऐसा कह रहा है? महात्मा कहते हैं। महात्मा बड़ा सोच में पड़े हुए हैं। स्टोरी भी समझते जाइएगा और याद भी होते जाएगा आपको, ठीक है। महात्मा बड़ा सोच में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे। अगला चैप्टर है आपका ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक, मनोहर मालगांवकर, ये स्टोरी है। तो देखिए होता क्या है, फिर बेचारा जब बहुत उदास रहा महात्मा, तो एक पिंक कलर का शर्ट, अब कहिएगा पिंक, ये पिंच लिखा हुआ है तो आप इसको पिंक भी पढ़ सकते हैं, CS से कभी कभी का भी बन जाता है, सिर्फ याद रखने के लिए। तो पिंक कलर का एक मनोहर नाम का लड़का था, मनोहर नाम का लड़का था, पिंक कलर का शर्ट पहना था, पिंक से मनोहर, ठीक है। और वो जो है आया और अपना स्टोरी बताना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पिंक कलर का शर्ट पहना था मनोहर नाम के लड़के ने और आया वो महात्मा के पास और स्टोरी बताना स्टार्ट कर दिया अपना। तो क्या है? ये पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगांवकर का स्टोरी है, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है। वो बच्चा क्या बताता है, जो लड़का है वह कहते देखिए बाबा, मेरा जो ड्रीम है ना, मेरा जो ड्रीम है वो किंग बनने का। वो अपना स्पीच देना स्टार्ट कर दिया। नहीं कहते लड़का बहुत भाषण दे रहा है कि हम राजा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो उन्होंने अपना स्पीच देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब अपना भाषण देना स्टार्ट कर दिया कि जो क्या कहते हैं, मेरा जो ड्रीम है ना, ड्रीम क्या है? मेरा किंग बनने का। महात्मा जी को ऐसा कहते हैं, ठीक है। महात्मा जी को कौन कहते हैं? वही
बच्चा। तो आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और ये क्या है? स्पीच है। देखिए किसी तरह से आप इसको सिर्फ याद रखिए, स्टोरी को याद रखिएगा तो ये भी आपको याद रहेगा। लड़का क्या कहता है? ड्रीम से याद रखिएगा किंग, मेरा सपना है, ड्रीम है किंग बनने का। और ये स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहा लड़का वही, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, अगला चैप्टर कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसको कैसे याद रखें? बर्ट्रांड रसेल, यह है ऐसे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि क्या होता है, जो आइडिया था उनका, जो आइडिया सुन करके, आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। विचार सुन करके क्या होता है? रूस जाता है बाबा, मतलब वो जो इंडियन महात्मा थे वो रूस जाते हैं, ठीक है। कि इस तरह से लड़का ऐशोआराम करता है और जो है ये लंबा लंबा हौंक रहा है कि हम किंग बनेंगे, मेरा ड्रीम है किंग बनने का। तो उनका आइडिया, उनका विचार सुन करके, उनका जो विचार था, विचार सुन करके रूस जाता है। मतलब रसेल का मतलब समझिए रूस से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइडिया मतलब रूस, इसे याद रख लीजिएगा। उनका ऐशोआराम है और कहता है हम किंग बनेंगे, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ, ठीक है। तो वही याद रखिएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसेल, ये ऐसे। तो देखिए ये जो ट्रिक है थोड़ा याद रखने का, इसको बार बार आपको देखना होगा जिससे कि आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, कहता है द आर्टिस्ट सिगानोया, और ये स्टोरी है। आगे देखिए क्या होता है, फिर से लड़का कहता है कि देखिए मैं, बाबा जब रूस जाता है इसका ऐशोआराम देखकर वो कहता है मैं अभी नया नया सिंगर बना हूँ। मतलब आजकल आप जान ही रहे हैं कि सिंगर बनता है तो मतलब क्या कहते हैं, मैं क्या करता हूँ नया नया अभी क्या करता हूँ, मेरे अंदर कलाकारी आया है। क्या है? मतलब मुझे आर्ट आ गया है, मुझे मेरे अंदर कला आ गया है। क्या कला आ गया है? मैं कलाकार बन गया हूँ। किसका? मतलब नया सिंगर, ठीक है। मतलब आर्ट मेरे अंदर आ गया है, कला आ गया है। क्या चीज़ का? सिंगिंग करने का, ठीक है। तो वही कहते हैं सिंगिंग करने का मेरे अंदर आर्ट आ गया है, ठीक है। तो ये फिर से स्टोरी अपना बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये स्टोरी बताना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अपना स्टोरी में क्या बताया कि मेरे अंदर जो कला आ गया है, क्या मतलब कला आ गया, आर्ट आ गया है, मैं कलाकार हो गया हूँ। किसका? सिंगर, मतलब सिंगर बन गया हूँ नया नया, ठीक है। और ये स्टोरी फिर से लड़का बताना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब इतना बताना स्टार्ट कर दिए तो बाबा जो इंडियन महात्मा थे कहता ये तो बता ही रहा है, बता ही रहा है। तब एक वो उन्होंने अपना दुख भरी कहानी बताया कल का। बोला कि देखो ये कल जो एक चाइल्ड था, चाइल्ड गिर गया। पता है काहे गिरा? यही ऐशोआराम के चक्कर में। एक बच्चा जो है गिर गया, किसके चक्कर में? ऐशोआराम के चक्कर में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ऐशोआराम करती थी उसके माँ बाप, तो वो बच्चा क्या हुआ? ऐशोआराम के चक्कर में गिर गया। चाइल्ड से याद रखिए गिरीर, गिरीर का मतलब गिरना, ठीक है। और ऐशोआराम मतलब ऐसे, ऐशोआराम के कारण वो गिर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है आगे, ठीक है ना। कहता है कि अब बच्चा जैसे ही मतलब महात्मा ने बताया कि एक बच्चा जो है, चाइल्ड जो है गिर गया ऐशोआराम के चक्कर में, तो लड़का सुन करके ताजुब, अरे बाप, कहा हाउ, कैसे? उन्होंने कहा कैसे कैसे आप मुझे डोरोथी मतलब डरा रहे हैं? ऐशोआराम में कभी गिरेगा बच्चा? ऐशोआराम करता है तो बच्चा से क्या कनेक्शन है उसका, ठीक है। तो हाउ फ्रीज द प्रेस, डोरोथी एल्सेर किसने लिखा? क्या है? ऐसे है, ठीक है। कहता हाउ, कैसे कैसे गिरेगा? ये संभव ही नहीं है कि ऐशोआराम आप मुझे डरा रहे हैं। कैसे कैसे गिरेगा? डरा रहे हैं डोरोथी, ऐसे ऐशोआराम में नहीं गिरेगा बच्चा, ठीक है। ऐसे का मतलब ऐशोआराम याद रखिएगा, ठीक है। तो हाउ मतलब हाउ से याद रखिएगा, डोरोथी मतलब डरा रहे हैं, ऐशोआराम में नहीं गिरेगा। अब देखिए इतना जब लड़का का सुन लिया तो फिर महात्मा जी कहते हैं तुमको यकीन नहीं हो रहा, तुम बैठो, अर्थ पर बैठो। तो अर्थ मतलब पृथ्वी, जमीन पर मतलब बैठने का रहा है, अर्थ का मतलब जमीन बता कर तुम बैठ पहले बैठ। तो कह रहा धरती पर तुम बैठ, तुमको मैं स्टोरी बताता हूँ पूरा, तब तुमको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो बाबा क्या कह रहे, तुम बैठ, अर्थ पर बैठ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तभी तो अर्थ पर बैठ याद रखिएगा, मतलब द अर्थ किसने लिखा? एच.ई. बेट्स का मतलब बैठ, और मैं तुमको स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। ऐसा कहते हैं। जैसे ही बैठाया बाबा ने पकड़ के बोला बैठ जा तू, तब मैं तेरे को स्टोरी, अभी जस्ट स्टोरी सुनाता हूँ तेरे को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो है क्या कहते हैं, मतलब जैसे ही बैठे तो कहते हैं, और वैसे ही उसका लड़के का आई देखा, तो आई देखा, बोला तुम्हारा आई जो है पीला पड़ गया है। क्या बात है? मतलब तुम्हारा जो आँख है वो क्या हो गया है? पीला हो गया आँख। लगता है ऐशोआराम बहुत ज़्यादा किया है, इसीलिए तुम्हारा आँख में पीला आ गया है। तो आई से याद रखिएगा पर्ल का मतलब पीला, ठीक है। तो वही क्या हो गया? पीले हो गया है तुम्हारा आँख, ऐशोआराम के कारण, तुम ऐशोआराम बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कौन? मतलब महात्मा जी, वही
इंडियन महात्मा, ठीक है, कि तुम्हारा आई जो है वो पीला हो गया है, तो आई से याद रखिए पर्ल, और ये ऐशोआराम के कारण हुआ है, ठीक है। तो लड़का सुस्ता गया, उसका रीज़न क्या था, बोला देखिए ये रीज़न हो क्या है कि मतलब जो है ना कि मेरा जो मैरिज था, मैरिज मेरा एंटी हो गया, मतलब जिससे मैंने मैरिज करने वाला था मैं, वह मेरा एंटी हो गया, मतलब मेरा विरोधी हो गया। मैरिज से याद रखिएगा एंटी मतलब एंटोन, ठीक है। मैरिज जिससे हम करने वाले थे वो मेरा एंटी हो गया, एंटी मतलब क्या, उल्टा, मतलब विरोधी हो गया। और ये मेरे साथ एक ड्रामा हो गया, नाटक हो गया, मैं क्या करूं, ये कॉमेडी हो गया, ठीक है, मेरे साथ। ऐसा कौन कहते हैं, वही लड़का, ठीक है, कि ये मेरे साथ क्या हो गया, नाटक हो गया, क्योंकि जो मैरिज मैं करने वाला था मैरिज, तो वो मेरा एंटी हो गया, मतलब मैरिज एंटी मतलब उल्टा, मतलब वो लोग उल्टा हो गए, मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है। तो ये मेरे साथ ड्रामा हो गया, ड्रामा का मतलब वही कॉमेडी नाटक, ये मेरे साथ नाटक हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था ये स्टोरी, और इसी से आपको ये याद भी हो गया, उम्मीद है। अगर आपको ये सच में याद हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।